साथियों नमस्कार। आज है दिनांक 29 जून 2026। आओ आज आप जानते हैं आज़ादपुर मंडी दिल्ली की अराइवल और मार्केट। साथियों नमस्कार। हमारे ओनियन रिपोर्ट दिल्ली चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज आज़ादपुर मंडी दिल्ली की अराइवल और मार्केट। आज फ्रेश अराइवल है 55 गाड़ी की और 47 गाड़ी का बैलेंस है। नीचे ऊपर मिला के 102 गाड़ी आज की ताज़ी अराइवल में है। 35 गाड़ी पूना, 7 गाड़ी नासिक, 9 गाड़ी एमपी और 4 गाड़ी राजस्थान और 47 गाड़ी परसों का बैलेंस मिला के 102 गाड़ी है। मार्केट है यहाँ नीचे में मान के चलिए आप 21 रुपया यानी 850 रुपया, 800 850 रुपया मतलब 20 रुपये भी कह सकते हैं। और नीचे में और ऊपर में आज बिका है 30 रुपया मतलब 1200 रुपये। तो कुल मिला लेकिन 20-21 रुपये माल बिक रहे हैं। जो नासिक वगैरह के जो गुलटी जो है, जो गुलटी थोड़ा सा मोटी साइज की जो गुलटी है वो है, और जो गोल्टा मीडियम है वो सब बिक रहा है 900 से 1000 रुपये। और जो अच्छी प्याज़ें हैं वो सब 25 रुपये से लेकर 30 रुपया। आज ऊपर में 30 रुपये ही बिका है, क्योंकि एक्चुअल क्या है कि मासाखोर जो भी लेते हैं ज़्यादातर पूना का ही माल उनकी क्वालिटी का रहा है कि छोटे छोटे लाट होते हैं, माल अच्छे होते हैं वही लेते हैं। लेकिन आज उन्होंने सिर्फ 1200 रुपये तक के लिया है, क्योंकि आज ज़्यादा माल ही एक्चुअल में ज़्यादा माल तो वैसे डेली पूना ही ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आज जो भी गाड़ियां हैं वो ज़्यादातर पूना ही है। पूरी मंडी में मान के चलिए 35 गाड़ी तो पूना है। तो इस वजह से आज 1200 रुपये तक ही बिका है। बाकी मार्केट वहीं की वहीं स्टैंड है। ये ना समझें कि वो शुक्रवार 1300 बिक गया था या शनिवार 1250 पर बिक गया था। वो इसलिए क्योंकि ये अमूमन पूना के ही मालों में मासाखोर क्वालिटी माल आ रहे हैं, जिसको मासाखोर ले रहे हैं। और परसों उन्होंने 1250 रुपये तक लिया था यानी 131 रुपये तक। लेकिन आज 30 रुपये तक ही बिका है, क्योंकि आज पूना की 35 गाड़ी है। बाकी मार्केट वहीं की वहीं स्टैंड है, ग्राहकी भी ठीक ठाक है। बाकी शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार थोड़ा सा माल कम बिका था, जिस हिसाब से 51 गाड़ी की अराइवल थी, मतलब शुक्रवार को 48, शनिवार को 51 थी, 3 गाड़ी ही फालतू थी। लेकिन माल उल्टा 1-2 गाड़ी कम बिका, जैसे शुक्रवार को 48 का बिका था और शनिवार को 47 गाड़ी बिका। तो उसका कारण यही है, एकदम रेट बढ़ने से थोड़ा सा ग्राहक रुकता है, उसी का असर है ये। और बाकी कोई नहीं, मार्केट में कोई खतरा नहीं, मार्केट सेम ही है, सेम मार्केट है बिल्कुल। ज़्यादा माल जो बिक रहा है वो मान के चलिए 22-23 रुपये से लेकर के और 30 रुपये की मेन मार्केट है। इसके नीचे जो 800 850 रुपये बिक रहे हैं वो गुल्टा टाइप के माल हैं, वो बिक रहे हैं। अच्छे माल सब सारे जो भी हैं वो सब 900 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक बिक रहे हैं। और आगे मार्केट को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पीछे नासिक वगैरह में भी जैसे, क्योंकि शुक्रवार भी कुछ मार्केटें दोपहर बंद थी, शनिवार तो ज़्यादातर अमूमन मार्केटें शनिवार को बंद थी। तो उस हिसाब से हो सकता है कि नासिक की कुछ मंडियों में 150 नग अराइवल फालतू हो सकती है। लेकिन चूंकि 2-3 दिन एकदम बंद आया है, तो इस वजह से मार्केट मंदा नहीं खुलेगा। नासिक में हो सकता है ₹1-2 कहीं कहीं मार्केट तेज भी खुल सकती है, लेकिन मंदा तो खुलने के कोई चांस नहीं, आगे मंदा रहेगा भी नहीं। क्योंकि अच्छा, और आगे ये भी समझ लें चांद भाई, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी कोई खतरा नहीं है, कोई रेट मंदा होने की कोई संभावना नहीं है। और ये चीज़ ये दिमाग में बिठा लें कि बार बार अक्सर लोग पूछते हैं कि एक्सपोर्ट का क्या हाल है, एक्सपोर्ट का क्या हाल है। एक्सपोर्ट आने वाला टाइम जो है, जिस हिसाब से लोग कमेंट दे रहे हैं कि 40% माल महाराष्ट्र में रह गया है, 40 की जगह मैं कहता हूँ 60% भी अगर माल महाराष्ट्र में रह गया हो, और जैसा बता रहे हैं कि 40% ही एमपी में रह गया है, मैं उसको भी 50-60% मान लेता हूँ। तो भी अगर 50-60% माल भी बचा है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वैसे तो एक्सपोर्ट पे कोई रोक नहीं, एक्सपोर्ट तो भी जा ही रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था कम जा रहा है। उसका कारण है ये जो ईरान की लड़ाई की वजह से भाड़े सब जगह के, शिप के भाड़े सब जगह के बढ़े हुए हैं काफ़ी, सीधा 3-3 गुना 4-4 गुना भाड़े फालतू हुए पड़े हैं। इस वजह से माल कम जा रहा है, और उस हिसाब से आगे जैसे यहाँ प्याज का रेट बढ़ा है, लेकिन आगे एक्सपोर्ट जहाँ जहाँ जाना है
वहाँ मार्केट अभी उतना साथ नहीं दे रही है कि एकदम इतना फोर्सफुली एक्सपोर्ट जाए, क्योंकि अभी जैसे दुबई वगैरह में है, दुबई में अभी आप ये समझ लीजिए अभी सूडान का माल आ रहा है, वहाँ पर इजिप्ट का माल आ रहा है, पाकिस्तान का माल आ रहा है और इंडिया का माल आ रहा है। ये अलग बात है कि इंडिया के प्याज का रेट हर जगह सबसे ज़्यादा होता है। अगर जैसे भी पीछे अभी आज क्या मार्केट है, अभी आज की तो जब मार्केट खुलेगी वहाँ तो पता चलेगा, लेकिन अभी जैसे 2 दिन पहले इंडियन प्याज का रेट भी वहाँ 2.5 दिरहम के आसपास हो गया था, 2 से 2.5 दिरहम के बीच में हो गया था। और लेकिन और जगह का सूडान वगैरह का, पाकिस्तान का, वहाँ का रेट 1.5 से 2 दिरहम के बीच में आ गया था, 1.25 दिरहम के आसपास आ गया था, 1.25 दिरहम 2 दिरहम के आसपास आ गया था। तो रेट सबसे ज़्यादा इंडियन प्याज का ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया से एक्सपोर्ट जाता है, एक्सपोर्ट इंडिया से तो जाता ही जाता है, और भी कई कंट्रियाँ हैं जहाँ से प्याज का एक्सपोर्ट और कंट्रियों में पहुँचता है। हाँ, ये है कि लड़ाई रहने की वजह से इस बार अमूमन जो अक्सर ईरान में जो प्याज होती है, ईरान से जो प्याजें निकलती थी, वो ईरान की प्याजें कहीं नहीं निकल पाएंगी, न कहीं जा पाएंगी। लेकिन और जगह जैसे पाकिस्तान है, सूडान है, चाइना है, इजिप्ट है, और भी कई जगह हैं, 2-4 जगह हैं जहाँ से ये प्याजें आती हैं, तो आ रही हैं। तो और आने वाले टाइम में अगर इतना ही माल है जैसा लोग कमेंट करके बता रहे हैं, और जैसा रिपोर्ट मिल रही है कि साउथ में भी फसल कम लगी है, अगर ऐसा हुआ या कहीं बरसात वगैरह को जैसे भी कल तो बॉम्बे में मानसून एंट्री कर गया, अगर साउथ में बरसात की क्या कंडीशन रहती है, कैसी क्रॉप निकलती है, अगर क्रॉप ठीक ठाक निकल गई तब तो ठीक है, फिर भी रेट एवरेज तो रेट रहेगा ही, रह जाए 40-50 रुपये तो रेट मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कहीं साउथ की फसल धोखा दे गई तो प्याज का और भी बहुत अच्छा रेट मिल सकता है, और उसमें फिर हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। अगर मान लो आगे चल के एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट रोकना तो मुश्किल है, एक्सपोर्ट बंद करना तो, लेकिन इस बार पॉलिसी गवर्नमेंट बदल सकती है, कोई एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से क्योंकि लागत बढ़ जाएगी, यहाँ प्याज का रेट भी ज़्यादा होगा, एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी, तो हो सकता है कि आगे एक्सपोर्ट का पड़ता ना रहे, बहुत मामूली एक्सपोर्ट जाए, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे एक्सपोर्ट नहीं भी जाएगा तो भी जितनी प्याज है इंडिया इस समय क्योंकि महाराष्ट्र और एमपी में ही जो कुछ है प्याज है, बाकी राजस्थान में कम प्याज है, बहुत कम प्याज है, तो और एमपी में भी प्याज है। लेकिन जैसा कुछ लोगों का कहना कि नहीं एमपी की प्याज बिल्कुल ओके है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमपी में की भी प्याज में जहाँ 19-20 प्याजें हैं वहाँ भी प्याजें खराब हो रही हैं, रुक कम रही हैं, इसीलिए प्याजें वहाँ भी निकलती जा रही हैं। तो प्याज आगे जो रुकने वाली नहीं है वो तो निकलती रहेंगी। तो इस बार आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा प्याज के लिए। सितंबर अक्टूबर तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बाकी आगे भी प्याज मंदा नहीं होने वाला है, प्याज का रेट ठीक ही रहेगा, तेज़ी रहेगा, ये मान के चलें। और अपने विवेक से, अपने हिसाब से हमारा आराम से लोडिंग करके निकालते रहें। जो रुकने वाले माल हैं उनको रोक के रखें, जो रोक के निकालें, और जो रुकने वाले माल नहीं हैं उनको निकालते रहें। और बाकी हमारे चैनल को डेली रिपोर्ट हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, जिससे आपको रिपोर्ट मिलती रहे। हमारी फर्म का नाम है आरसी ट्रेडर, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी आज़ादपुर, फोन नंबर 3738, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। धन्यवाद।